Good evening, everyone. Welcome back to Curious Affairs. In this particular video, we are going to talk about a topic GS2 का है, IR से related ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन. इसको आप प्लेसेस इन न्यूज़ की तरह भी सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जिस भी स्टेट की बात हो रही होगी, जिस भी जगह की बात हो रही होगी, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब आपको पता होगा कि इसराइल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, द वे इसराइल हैज़ बिन शूटिंग डाउन इंफ्रास्ट्रक्चर इन गाजा, अटैकिंग हमास, द मिलिटेंट ग्रुप that was present in Gaza, there has been a lot of problems in the geopolitics around this area. अब दिक्कत क्या हो रही है कि Israel what it is doing to Gaza, the Hezbollah backed by Lebanon and Houthi is backed by Yemen or based in Yemen and based in Lebanon, they have been attacking Israel and anyone who comes to support Israel और USA, ताकि इन पे प्रेशर पड़े और जो भी गाजा के अंदर हो रहा है अभी वो रुक जाए. ऐसे में हमने कई सारी न्यूज़ पढ़ी हैं कि रेड सी के अंदर कई सारी यूएस वेसल्स पे अटैक हुआ है एंड इट इज़ बिलीव दैट दिस अटैक इज़ बीइंग कैरिड आउट बाय हाउदीज बेस्ड इन येमेन. प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या क्या है कि जो ये अटैक हो रहे हैं ये हो रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, रेड सी. और ये जो रीजन है यहाँ पर आपको जिबूती दिख रहा है, इथियोपिया दिख रहा है, एरिथ्रिया दिख रहा है, येमेन दिख रहा है और सऊदी दिख रहा है. यूएस वेसल्स जब यहाँ से जा रही थी तो कई सारी यूएस वेसल्स पे अटैक हुए हैं, जो माना जा रहा है कि येमेन के अंदर बेस्ड हाउदीज करा रहे हैं. ऐसे में ये अटैक सिर्फ यूएस को दिक्कत नहीं दे रहा है, बल्कि आसपास की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी खराब कर रहा है. कैसे? अगर शिप कोई भी अटैक हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स है. अगर यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो आगे आने वाली कोई भी शिप यहाँ से पास होना नहीं चाहिए. रेड सी वाला जो रूट है, बेसिकली यहाँ पर आपको येमेन दिख रहा है, यहाँ से जाता है ये रूट स्यूज कैनाल के थ्रू आपकी यूरोपियन नेशंस तक पहुँचता है, विच एक्चुअली डिक्रीजेज द डिस्टेंस दैट द शिप्स हैव टू सेल थ्रू. एंड अगर ये नहीं होगा तो द शिप्स हैव टू टेक अ लॉन्गर रूट फ्रॉम केप ऑफ गुड होप बैक इन अफ्रीका. नाउ द प्रॉब्लम इज कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये रूट है, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द साउथ एशियन कंट्रीज टू यूरोप. अगर शिप्स यहाँ से यहाँ तक जा रही हैं तो कॉस्ट कम है, साथ ही साथ टाइम कम है और साथ ही साथ फ्यूल कंजम्पशन भी कम है. लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब अटैक्स होने शुरू हो गए हैं तो कई सारी शिप्स दे आर अवॉइडिंग दिस पर्टिकुलर रूट एंड दे आर टेकिंग दिस लॉन्गर रूट. व्हेन दे आर टेकिंग दिस लॉन्गर रूट, what's happening is the time is increasing for freight and the fuel consumption is also increasing and thus there are problems in global trade. जैसा कि हमने रशिया और यूक्रेन वॉर के अंदर भी देखा था कि जब जब कोई भी वॉर इधर उधर होता है तो आपके पूरे ग्लोबल ट्रेड पे इफेक्ट पड़ता है. आपको याद होगा स्यूज कैनाल के अंदर 2021 में एक शिप फंस गई थी, जिसकी वजह से कई दिनों तक फ्लाइट इधर से उधर नहीं जा पा रहा था, सामान इधर से उधर नहीं जा पा रहा था. तो जब आपने ये लॉन्गर रूट लिया, आपके पैसे भी ज़्यादा लगे, आपको टाइम भी ज़्यादा लगा. एंड द सेम थिंग इज बीइंग सीन हैपनिंग हेयर वेयर बबेल मंदब. बबेल मंदब बेसिकली यहाँ पर आपका वो स्ट्रेट है जो येमेन और जिबूती या येमेन और एरिथ्रिया के बीच में पड़ता है. यहाँ से जब भी कोई शिप पास हो रही है आजकल, तो अगर वो यूएस को या इसराइल को बिलोंग करती है तो देयर हैव बीन सीन दैट देयर आर थ्रेट्स फॉर अटैक एंड दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर एरिया बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब अगर हम बात करें ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन की, तो यूएस ने ये ऑपरेशन कैरी आउट किया है अलॉन्ग विद 9 नेशंस. 9 अदर नेशंस आर अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन. वाई आर दे डूइंग दिस? बिकॉज दे वॉन्ट टू स्टेबलाइज द सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन. दे वॉन्ट टू स्टेबलाइज द सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि जो ये हमारा स्विस कैनाल वाला रूट है, ये स्विस कैनाल वाला रूट हमारा प्रोटेक्टेड रहे, सेफगार्ड रहे, यहाँ पर शिप्स की सिक्योरिटी रहे. एंड दैट इज वाई 10 nations, including USA, they have taken upon themselves the responsibility to make this region stable the way it was before this. वो कैसे करेंगे ये सब? वो यूज़ करेंगे अपने नेवल स्टेशन को, जो कि है बहरीन में. बहरीन भले ही दूसरी साइड पड़ता हो, बट यहाँ से ये अपनी नेवी को यहाँ तक पहुँचाएंगे एंड दे विल ट्राई एंड मेक दिस रीजन particularly stable for the ships that are going in and out of it, this particular region. USA, UK, Bahrain, Canada, France, Italy, Netherlands, Norway, Seychelles and Spain. All of these countries, all of these 10 countries are a part of this particular operation that we call Operation Prosperity Guardian. USA called for other like-minded countries, for example India, to join as well. USA ने इंडिया को भी बुलाया है, but it obviously depends on India, the stance that it wants to take, whether they want to be a part of this particular operation or not. मोटा मोटा अगर आप याद रखो तो आपको पता होना चाहिए कि this particular state कौन कौन सी कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं. तो यहाँ पर एरिथ्रिया, जिबूती और येमेन इसको बॉर्डर करते हैं. अगर आपको और कुछ भी याद रखना है, सो दैट विल बी ये स्यूज कैनाल का रूट.
अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि ऊपर जब स्वेज कैनाल जहाँ पर है वहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज इस स्वेज कैनाल को बॉर्डर करती हैं. अलॉन्ग विद दिस यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि Cape of Good Hope is down here in Africa, and you should also remember where Bahrain is, because Bahrain has been talked about. Bahrain has been particularly talked about in this particular editorial that we found in Hindu right today. So this was all about the places in news for today. Keep on watching these videos for your prelims bites, for mains examination point of view, and we will be happy to deliver. Thank you so much.